स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, हम उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर हैं आप इस चैनल पर नए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर करते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम रिलेटेड। तो अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिकाओं का वर्णन करता है। और संघ की कार्यपालिकाओं में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे संघ कार्यपालिकाओं में राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, यह एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। और इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य एवं दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसे ध्यान रखें कि जो इस निर्वाचन मंडल में के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल के थ्रू होता है। और इस निर्वाचन मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं और इसमें जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो राज्य विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद के हों। अगर बात करें इसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव के व्यक्ति के लिए के बारे में, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो और संघ सरकार में अथवा किसी राज्य में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में और किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह राशि जब्त कर ली जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। यानी राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने की बात करें तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अगर वह अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के पद को की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा में, कहीं से भी महाभियोग संसद में लाया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। इस आरोपों पर संसद के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए और वह महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और राष्ट्रपति को इसमें से उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि कराने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन इस आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्तावित पारित की तिथि से अपने पद से हटना होगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी कारणों से रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, चाहे बीमार हो या अन्य कारण से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री तथा मंत्री की नियुक्ति करता है और उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है।
वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। वह भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। अगर बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा किसी समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भी विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार राज्यसभा के लिए भी है कि अगर राज्यसभा में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को वह राज्यसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के लिए दंड को निलंबित या माफ कर सकता है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से 365 के तहत और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये थे राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनती है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको राष्ट्रपति से सभी संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हो जाए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें।